आपने ये देखा कि डीजल की कीमत में कमी की है हुकूमत ने। तो एक तो मैं इस पे आपसे बात करना चाहता हूँ, और दूसरा चीनी के बारे में आपने काफ़ी कुछ ट्विटर पे लिखा है और लोग उस पर मज़ीद जानना चाह रहे हैं, और नए सूबों पे आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है। तो डीजल का पहले मुझे बता दें कि एक प्लेट्स फॉर्मूला था जिस पे हुकूमत एक महीने के लिए आई। 18 जुलाई को वो इम्प्लीमेंट हुआ और 19 अगस्त को उन्होंने दोबारा बदला और दुबई क्रूड पे चले गए। उससे पहले भी दुबई क्रूड पे था। ये फॉर्मूला बदलने से घर बैठे बैठे जो 30-32 अरब रुपया लोगों की जेब से निकल गया और कीमत कम कर दी गई, तो ये काम किया क्यों? पहले कीमत बढ़ाई क्यों फॉर्मूला बदल के? इसकी क्या क्या मंतक हो सकती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बातें की जा रही है कि सिर्फ कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है या नाअहली है? क्योंकि अगर अब फॉर्मूले के तहत जिस पे बेचा जा रहा है डीजल, पहले क्यों इस पे बदला क्यों इसको? जी शुक्रिया। देखिए अफसार भाई, ये जो फार्मूला था ना प्लेट्स का फार्मूला 2019 से या 2020 से पीटीआई के जमाने से था, और ये फार्मूले में कोई कोई सुकुम नहीं था, कोई गलती नहीं थी। एक जो दुबई का क्रूड था, WTI हो गया, वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल ब्रांड, ये सब साथ साथ मूव होते थे, $2-3 के फर्क से घूमते थे। और एक जो ये क्रूड्स होती थी, और फिर जो पाकिस्तान में जो हुकूमत पेट्रोल की कीमत सेट करती थी, वो प्लेट्स की रिफाइंड पेट्रोलियम से करती थी, यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमत से करती थी। अब जब जंग शुरू हुई तो मार्च के महीने के अंदर जो जिसको कहते हैं क्रैक स्प्रेड, द डिफरेंस बिटवीन रिफाइंड डीजल और पेट्रोल की प्राइस और ऑयल की प्राइस में बहुत फर्क हो गया। $100 का फर्क हो गया, $80 का फर्क हो गया रिफाइंड पेट्रोल और डीजल की कीमत में, रिफाइंड डीजल की कीमत में और क्रूड ऑयल की कीमत में। तो मैं और काफी और से लोग कह रहे थे कि यार ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब तुम फार्मूला चेंज करो। 70% पाकिस्तान का जो डीजल है वो पाकिस्तान में बनता है, हम सिर्फ 30% इम्पोर्ट करते हैं। अब हम 30% इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो महंगा इम्पोर्ट है, उसके लिए हम पूरे पाकिस्तान के रिफाइनरियों को क्यों प्रॉफिट दे रहे हैं? एक महीने तक पेट्रोलियम वजारत जो है वो मुझसे बहस करती रही, आप जैसे शोज के अंदर मैं जाके ये सदा करता रहा। एक महीने बाद इनको ख्याल आया कि भाई ये फार्मूला चेंज कर दो, और इन्होंने फार्मूला मनवा लिया रिफाइनरी से कि यार तुम जो बना रहे हो तुमको नुकसान नहीं होगा, तुमको दुबई क्रूड के जो भी ब्रांड का इंडेक्स पे लेके देंगे, और प्लस जो तुम्हारी रिफाइनिंग का खर्चा आता है वो तुमको दे देंगे। तो उसके बाद 75 अरब रुपए का उस महीने में नफा हो गया। अगर ये पहले मेरी बात मान लेते तो नहीं होता, और 75 अरब रुपए का नफा हुआ। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी बैठाने की बात 75,000 रुपए या 75,000 अरब रुपए? 75 75 अरब रुपया एक महीने में, 75 अरब रुपया, 7,500, ठीक, 7,500 करोड़ रुपए, ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर अब मुझे ये नहीं पता थी कि इन्होंने सिर्फ एक महीने के लिए कुछ अरसे के लिए डील करी थी रिफाइनरी से। तो जैसे ही डील खत्म हुई रिफाइनरी ने फिर कीमत बढ़ा दी, आपने कीमत पास ऑन कर दी। अच्छा, वहां पे क्रैक स्प्रेड जो था वो बढ़ता रहा, 40 हो गया था, 50, जब जंग खत्म हुई तो क्रैक स्प्रेड कम हो गया। फिर जब वापस लड़ाई शुरू हुई तो क्रैक स्प्रेड बढ़ गया, और इनफैक्ट अगर तेल $90 का है, क्रूड ऑयल, तो क्रैक स्प्रेड 95 का हो गया। मतलब क्रैक से ज्यादा महंगा रिफाइनिंग हो गई मार्जिन, और रिफाइनरी जो है वो पैसे कमा रही है। कोई रिफाइनरी मना तो नहीं करेगी पैसे कमाने का, और वो पैसे धड़ाधड़ कमा रहे हैं। फिर थोड़ा सा शोर मचा तो फिर ये इन्होंने वापस एक महीने के लिए किया। मैं समझता हूँ कि ये परमानेंटली फार्मूला चेंज कर देना चाहिए। हुकूमत का सवाबदीद है, ये रिफाइनरीज का सवाबदीद तो नहीं है। हुकूमत परमानेंटली फार्मूला चेंज कर दे कि भाई अब क्रूड पे देंगे पैसे। तो मेरे ख्याल से ये इतना हुकूमत को मसला क्या है कि वो रिफाइनरीज को इतना फायदा पहुंचाना चाह रही है, जबकि अवाम चीख रहे हैं? और डीजल तो वैसे भी कमर्शियल गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, तो उनको वो सारा डायरेक्ट असर आता है आम इस्तेमाल की, रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया पर और पैसेंजर बसों पे जिस पे आम लोग सफर करते हैं। तो क्या ये हुकूमत गरीब को बिल्कुल मार देना चाह रही है? क्यों 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 नहीं कर रहे मुश्किल तौर पे तब्दील इस फॉर्मूले को? सर ये सवाल तो हुकूमत से पूछ सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो ये आपका ख्याल क्या है? आप भी हुकूमत में रह चुके हैं, आपकी तौर पर भी फ्लैट्स ही चलता रहा, रिफाइनरीज को इतना फायदा क्यों पहुंचाया जाना जरूरी है? सर जब ये क्रैक स्प्रेड बढ़ गया तो फॉरेन फार्मूला चेंज परमानेंटली कर देना चाहिए था, और फिर अगर हालात नॉर्मल होते तो ठीक है, देख लेंगे। गुजारिश मेरी इतनी सी है कि सर ये जो मेज पे बैठे होते हैं लोग जो कि फैसला फरमाते हैं, उसमें से कितने लोग जो हैं वो रिफाइनरियों के बोर्ड पे बैठे हुए हैं ये देख लीजिए, और कितने लोग जो है वो बसों में सफर करते हैं ये देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग जो है वो रिफाइनरी के डायरेक्टर्स होते हैं, और कम लोग ऐसे होते हैं जो बसों में सफर करते हैं, या जो जिनको टमाटर या प्याज की कीमत फर्क पड़ जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट फर्क पड़ जाती है।
जाती है, तो वो अर्जेंसी नहीं होती जो एक आम आदमी को, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी को जो 50,000 रुपए 90,000 अर्जेंसी रुपए ना कमाता हो, है। मिफ्ता साहब, अर्जेंसी ना हो, लेकिन एक पॉलिसी बनाने वाले को आंखें कान बंद, तमाम हिस्सियात बंद, बेहिस होते हैं वो, उन्हें पता नहीं चलता। अगर वो सफ़र नहीं भी करते बस में तो उन्हें पता नहीं चलता कि हम डीजल पे इतना, जो लोगों की जेबों में से हाथ डाल के निकाल रहे हैं पैसा, जेब कुतरी तो मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, लेकिन है तो जेब कुतरी ना, तो कि ये हम निकाल रहे हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा गरीब आदमी पे। तो देखिए मैं, इतने सर ये तो वो देखिए हकीकत से दूर होते हैं। सर, एक मरतबा जब फार्मूला चेंज किया और आप जब आ गए जिसको दुबई क्रूड कह रहे हैं आप, या क्रूड के ऊपर जो रिफाइनरीज को कॉस्ट है, उसके बाद वापस करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद वापस आपको दुबई क्रूड से हटके फ्लैट्स में जाने की जरूरत नहीं थी। वो चले गए, वो गलती थी। जाहिर है रिफाइनरीज की लॉबिंग होगी, प्रेशर होगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी के ऊपर वो कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो कम ये से कम लॉबिंग, अगर आपने कहा, आपने वर्ड यूज किया लॉबिंग और प्रेशर रिफाइनरीज का, तो लॉबिंग और प्रेशर रिफाइनरीज का डिसीजन मेकर्स पे, पॉलिसी मेकर्स पे बगैर किसी मफाद के होता है, म्यूचुअल मफाद के, या मतलब क्या है ये? सर देखिए, गुजारिश ये है कि सिर्फ लॉबिंग रिफाइनरीज की नहीं है। आप देखें 7 मार्च को इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक हफ्ते में 20 अरब रुपए का नफा दे दिया, सिर्फ लोगों की जेब से। कि उन्होंने कहा था कि 55 रुपए बढ़ने वाले हैं, 15 मार्च को आपको बढ़ाने थे, तो आपने 7 मार्च को बढ़ा दिए कि शॉर्टेज ना हो। आपने अभी इस क्राइसिस के दौरान 1.5 रुपया मार्जिन पेट्रोल पंपों का बढ़ा दिया और 1.5 रुपया मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का और बढ़ा दिया। आप दुनिया भर में चले जाए ना अफसार भाई, तो पेट्रोल जो है ना वो बेसिकली कॉस्ट पे बिकता है, और पेट्रोल पंप वाला पैसे कैसे कमाता है? आप उसके स्टोर में घुस जाते हैं, कुछ सिगरेट की डब्बी खरीद ली, कोई कुछ 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 चीजें खरीद ली, कोई कोक खरीद ली, कोई साबुन खरीद लिया, उससे वो पैसे कमाते हैं। ये तो इनका लॉस लीडर होता है, या एक दो मतलब 1-8% कमा ले, इसके ऊपर भी इनका मार्जिन बढ़ा दिया। तो फिर क्या है आप ये? देख लीजिए तो फिर क्या है ये? सर, क्यों क्यों तो फिर सर मेरा बताए ये ना, नतीजा निकला। ये सही है, लेकिन क्यों फिर ये क्यों करते हैं ऐसी पॉलिसीज? वजह सर मेरा मफाद हैं कि नहीं है? सर मैं देखिए, मेरा मेरा ये पता नहीं मुझे कि क्या मफाद है या नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जब भी हमने देखा है कि कंपनी और आम लोगों के दरमियान मुकाबला होता है, तो ये वाली हुकूमत जो है वो कंपनियों के साथ खड़ी होती है, चाहे वो चीनी की कंपनी हो, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, चाहे वो ऑयल रिफाइनिंग कंपनी क्या हो, वजह है इसकी? आपने चीनी की भी बात की है, चीनी पे भी आपने लिखा है कि एक्सपोर्ट कर दी पहले, फिर इंपोर्ट कर ली, तो वहां भी चीनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले और चीनी बनाने वालों के साथ हैं, आम आवाम का कोई फिक्र नहीं है। ये क्या है? मतलब मुझे सिर्फ मैं आप इस हुकूमत में रहे हैं, हुकूमत चलाई हुई है आपने, मुझे बताएं क्या बगैर मफाद के इतना इतना अंधापन हो सकता है? मैं ये जानना चाहता हूं, और ऑनेस्टली जानना चाहता हूं, बगैर मफाद की हो मुझे सकता है? अब साल भाई देखें, सच्ची बात यह है कि मैं उनमें से नहीं हूं कि जो इस तरह वो खाली पीली इल्जाम तराशी करे। ठीक है, मैं नहीं करता हूं, आपको जानते हैं, मैं किसी के दिल में नहीं जानता हूं, किसी की नीयत नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये तो फिर समझता हूं कि नाअहली है, तो फिर नाअहली है या बेहिसी है? आप कुछ नाम तो दें ना कि नाअहली है कि बेहिसी है। नाम देता, 3 चीजें कह देता हूं। एक तो ये कि ग्रॉस नाअहली थी, और मैं ये समझता हूं कि इसकी जो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टिगेशन डीजल की प्राइस की करी थी, रिफाइनरीज को नफा हुआ, वो सही किया। मैं समझता हूं जो 7 मार्च को इन्होंने कीमत बढ़ाई थी एक हफ्ते के लिए 55 रुपए पेट्रोल की और 75 रुपए डीजल की, उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो क्यों फैसला किया गया था। पूछे तो सही, पता तो चले कि भाई आपकी क्या मंतिक थी, आपने क्यों फैसला किया। क्योंकि कंपनियों से आपने वादा किया हुआ था, कंपनी से आपकी डील ये थी कि पहली से 15 तक रहेगा, आपने ओवरनाइट 7 तारीख को बदल दी प्राइस, तो ये गलती थी और ये ज्यादती थी, तो ये क्यों की गई। और फिर तीसरा ये कि फिर इसकी एक मतलब अब बेइसी तो थोड़ी सी है ना, कि यहाँ पे आप पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, फिर आपको बाद में याद आता है जब हम जैसे आम लोग जैसे ट्वीट करते हैं अपोजिशन वाले, जिनके पास वो वसाइल नहीं होते जो हुकूमत के पास होते हैं, और जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम जैसे जब लोग अखबारों से पढ़ के ट्वीट करते हैं, तो इनको पहले नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, चीनी वाला जो स्कैंडल है, इस पे आपके ख्याल में नाअहली है इस पे भी, या ये भी बेहिसी है, या ग्रॉस नाअहली जो आपने लफ्ज, ग्रॉस नाअहली? सर पहली 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 एक्सपोर्ट मुफादात जो का लफ्ज की, तो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना? सर देखिए, पहली एक्सपोर्ट जो की, उस पर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्या है। पहला, मुसद्दक मलिक साहब एक कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने 2 लाख टन की एक्सपोर्ट की इजाजत भी दी, जिसको शुगर प्राइस मॉनिटरिंग एंड एक्सपोर्ट कमेटी थी। उसके बाद उन्होंने मजीद इजाजत नहीं दी, जिस वजह से भी फिर मुसद्दक मलिक साहब को कमेटी से हटा दिया गया, कोई और साहब बैठ गए और उन्होंने 6 लाख टन की इजाजत दे दी। हमने टोटल 7,80,000 टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी, और ये कहते रहे कि हमने चीनी वालों को कहा है कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। ये बच्चों वाली बेवकूफ़ों वाली बात है कि आप ये कर भी रहे हैं,
भाई अगर चीनी 6 लाख टन, 7 लाख टन, 8 लाख टन उठ के निकल जाएगी तो प्राइस तो बढ़ेगी। तो प्राइस बढ़ गई, 50 रुपए पर किलो प्राइस बढ़ी, हर पाकिस्तानी को 300-400 रुपए नुकसान हुआ। लेकिन जो 20-25 घर हैं जिनकी चीनी की मिलें हैं, उनको महीने का 25 अरब रुपए का फायदा हुआ। अब जब कीमत 220 रुपए से तजावुज कर गई, ये डर गए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर 3 लाख टन इंपोर्ट की। उसके अंदर भी एक बहुत सिग्निफिकेंट गलती की, और मेरे ख्याल से वो भी उसके ऊपर भी पूछना चाहिए कि क्यों ऐसी गलती की। उन्होंने कहा हम टीसीपी से इंपोर्ट करवाएंगे। भाई प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने तो तुमको टीसीपी से क्या। टीसीपी ने उस वक्त $40 कम का टेंडर रिजेक्ट किया, बोलते हैं वो दाने छोटे बड़े थे, लेकिन दाने छोटे बड़े फिर भी आए इनके पास, और इन्होंने मार्केट से महंगी चीनी ली। जी सॉरी। अब मतलब अब मुझे सिर्फ मुख्तसरन बता दें कि प्रोग्राम ख़त्म करना है, वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे पास, कि ये नाअहली है, ये भी ग्रॉस नाअहली है, मफादात हैं, ये बेहिसी है, क्योंकि आप बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगाना ये मैं सर पाकिस्तान के अवाम के ऊपर छोड़ता हूँ या आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये फैसला फरमा लीजिए। मैंने आपको हकाइक बता दिए कि पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी, मैं भी तो आप जितना सियाना तो अब हो ही गया हूँ कि मेरे ऊपर ना छोड़ें। आप सियासतदान हैं, आपने पार्टी बनाई हुई है, आप एक स्टैंड लें, एक पोजीशन लें, आप बताएं कौम को कि क्या है ये। सर 6 लाख टन अगर इंपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं करते उस वक्त, और 3 लाख टन एक्सपोर्ट करते, तो ना इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती और ना चीनी की कीमत बढ़ती। जाहिर है कि चीनी के मिल मालकान को फायदा पहुंचाया है इन्होंने, इसमें क्या बहस है। उसके बाद चीनी एक्सपोर्ट आपसे ठीक है, मैं आपसे नए सूबों पर भी बात करना चाहता था कि इन तमाम मसाइल का हल क्या नए सूबे हैं, लेकिन वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमसे बात करने का।